जय सिया राम मित्रों। भारत में राजनीतिक सत्ता इस समय ऊहापोह की स्थिति में चल रही है। बजट सत्र के में चर्चा के दौरान अनेक घटनाएं पार्लियामेंट में घटी, लेकिन उन सब का क्या निचोड़ हो सकता है, ये आज के इस वीडियो में हम ज्योतिषीय विवेचना के आधार पर मेदिनी ज्योतिष के सिद्धांतों पर विश्लेषण करने वाले हैं कि सत्ता को कोई खतरा है या नहीं। 12 फरवरी 2026 रात को 3:57 पर जब सूर्य मकर राशि से निकल कर के कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, उस क्षण केवल राशि परिवर्तन नहीं होगा, शासन की ऊर्जा भी बदलेगी, सत्ता का स्वरूप भी बदलेगा और राष्ट्र की दिशा में एक सूक्ष्म मोड़ आएगा। जहां हम ग्रहों की चाल आप देख रहे थे अमृत कलश, जहां हम ग्रहों की चाल से धन, सत्ता और भविष्य की गुप्त हलचल को समझने की कोशिश करते हैं। इस संक्रांति के महीने में सूर्य कुंभ में, बुध वक्री होने जा रहा है, मंगल कुंभ में प्रवेश करेगा, शुक्र उच्च का होने की तैयारी में लगा हुआ है। ये सब संकेत देते हैं कि आने वाले 30 दिन भारत के लिए साधारण नहीं रहने वाले शासन सत्ता के लिए। क्या नीतियों में बदलाव होगा? क्या अर्थव्यवस्था में पहले भ्रम और फिर सुधार का दौर आने वाला है? क्या सरकार को सहयोगी दलों पर और ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा? और क्या जेडीयू और टीडीपी जैसे दल अचानक निर्णायक भूमिका में अपनी दिख सकते हैं? मेदिनी ज्योतिष कहता है कि जब कुंभ संक्रांति में 5 ग्रह सक्रिय हो जाएं, तो परिवर्तन व्यक्ति का नहीं, अपितु देश की व्यवस्था का होता है, शासन सत्ता का होता है। आज का ये विश्लेषण डर फैलाने के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि आने वाले समय की दिशा को समझने के लिए मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि ग्रह चेतावनी भी देते हैं और अवसर भी देते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम वीडियो में आज बताएंगे कि इस संक्रांति महीने में देश की राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक संरचना और सत्ता संतुलन किस ओर को इशारा कर रहे हैं। तो वीडियो में जो आज की स्थिति बन रही है कि 12 फरवरी 2026 को कुंभ की संक्रांति के बाद भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था में बड़ा मोड़ आने वाला है। क्या गठबंधन सरकारों का महत्व अचानक से बढ़ जाएगा? क्या बाजारों में अस्थिरता और सत्ता समीकरणों से जुड़ सकती है? आज हम बात करेंगे मेदिनी ज्योतिष के अनुसार आधार पर राष्ट्र, सत्ता और धन प्रवाह की गुप्त चालों की। संक्रांति का मूल आधार क्या है? 12 फरवरी 2026 को रात्रि के 3:57 पर सूर्य का मकर राशि छोड़कर के कुंभ राशि में प्रवेश होने वाला है। ये केवल राशि परिवर्तन नहीं है, बल्कि राज्य सत्ता से जनसत्ता की ऊर्जा में शिफ्ट होने का सीधा सीधा संकेत है। कुंभ का अर्थ है जनता, संस्थाएं, नीतिगत बदलाव और गठबंधन की राजनीति। आर्थिक ढांचे का पुनर्गठन कैसे हो? जब संक्रांति कुंभ में होती है तो मेदिनी ज्योतिष कहता है कि राजा से अधिक तंत्र और उसका सहयोगी शक्तियां सबसे ज्यादा प्रभावी होती हैं। भारत की आर्थिक स्थिति 12 फरवरी से 14 मार्च 2026 के बीच किस प्रकार की रहने वाली है? पहली बात, बुध कुंभ में है, शतभिषा नक्षत्र में है और वक्री होने की तैयारी कर रहा है। यानी कि जो बुध, जो कि व्यापार का सिग्निफिकेटर है, शेयर बाजार का भी सिग्निफिकेटर है, बैंकिंग, डेटा, टेक और नीतियों का भी सिग्निफिकेटर है। 25 फरवरी को बुध
वक्री होने वाला है, जिसका अर्थ है कि आर्थिक नीतियों में सरकार को रिव्यू करना पड़ सकता है। बजट या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर पुनर्विचार होगा। बाजारों में गलत खबरें, भ्रम और अचानक उतार चढ़ाव होगा। मेदिनी का ज्योतिष का संकेत है कि बुध वक्री राष्ट्र में आर्थिक भ्रम, नीतिगत उलझन और ट्रेडिंग में ट्रैप बनाता है। 12 से 28 फरवरी तक अस्थिरता की माहौल देश में शासन सत्ता में बनेगा। 1 मार्च के बाद धीरे धीरे सरकार में स्थिरता की खोज होगी और स्थिरता आती चली जाएगी। शुक्र कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करने वाला है। मीन राशि में शुक्र हमेशा उच्च का होता है और 1 मार्च को शुक्र मीन में प्रवेश करेगा और तभी वह उच्च का हो जाएगा। शुक्र के उच्च होने का अर्थ है कि धन का प्रवाह देश में बढ़ने वाला है। लग्जरी का आकर्षण बढ़ने वाला है। विदेशी निवेश भी भारत में आने वाला है। कला के क्षेत्रों में भी निवेश बढ़ने वाला है। कला उद्योग में भी भारी तरक्की होने वाली है 1 मार्च 2026 के पश्चात। तो यह दर्शाता है कि घबराहट के बाद पूंजी वापसी का योग बन रहा है। फॉरेन फंड्स आएंगे, लग्जरी सेक्टर तरक्की करेंगे, एंटरटेनमेंट और डिजिटल स्पेस में सुधार होने के प्रबलतम योग बन रहे हैं। इसके अलावा 24 फरवरी को मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। मंगल कुंभ में उद्योगों का सिग्निफिकेटर है, ऊर्जा का भी सिग्निफिकेटर है, टेक, इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा और सैन्य क्षेत्रों का भी सिग्निफिकेटर मंगल होता है। लेकिन मंगल प्लस राहु का प्रभाव मेदिनी ज्योतिष के अनुसार किस प्रकार का रहने वाला है? अचानक से फैसले होंगे, आक्रामक नीतियां बनेंगी और सरकार के द्वारा सख्त कदम उठाए जाएंगे। संकेत ये है कि सरकार किसी आर्थिक या औद्योगिक सेक्टर में बहुत बड़ा निर्णायक निर्णय लेने वाली है। राजनीतिक परिदृश्य किस प्रकार का होने वाला है? कुंभ संक्रांति का राजनीतिक अर्थ क्या है? कुंभ में सूर्य, व्यक्ति से अधिक व्यवस्था, एकल शक्ति से अधिक गठबंधन। यह सीधा संकेत है कि आने वाले इस संक्रांति मास में सहयोगी दलों का महत्व बढ़ने वाला है। अब आते हैं मोदी और केंद्र सरकार पर। सूर्य शासक है, सूर्य कुंभ में है, यानी कि कुंभ में जाते ही जनता की अपेक्षाएं मोदी जी से और सरकार से बढ़ने वाली हैं। नीतियों पर प्रश्न भी जनता के द्वारा उठाए जाएंगे। पारदर्शिता की मांग सरकार से जनता करने वाली है। यह कमजोर स्थिति नहीं, बल्कि जवाबदेही की स्थिति है, जिसके संदर्भ में ज्योतिष का सिद्धांत कहता है कि जब सूर्य कुंभ में हो तो शासक को सहयोगियों और जनता की भावनाओं के अनुसार निर्णय लेने पड़ते हैं। इसके अलावा जो मोदी सरकार के दो सहयोगी दल हैं, जेडीयू और टीडीपी, नीतीश कुमार का जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी का महत्व क्यों बढ़ता हुआ दिख रहा है इस संक्रांति काल में? कुंभ राशि क्योंकि संघ, सहयोग और नेटवर्क पर अपना प्रभाव डालती है। नीतीश कुमार जो कि जेडीयू के सर्वे सर्वा हैं, बुध प्लस शनि के प्रभाव में हैं। नीतीश कुमार जैसी व्यवहारिक राजनीति को स्पेस मिलने वाला है। मध्यस्थता की भूमिका में रहेंगे। नीतिगत संतुलन बनाने का भी नीतीश कुमार प्रयास करेंगे। जबकि चंद्रबाबू नायडू जो तेलुगु देशम पार्टी के यानी टीडीपी के सर्वे सर्वा हैं, उनके लिए मंगल प्लस टेक्नोलॉजी संकेत कर रही है कि आंध्र क्षेत्र टेक, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल एजेंडा का महत्व बढ़ने वाला है। सरकार को इन जैसे सहयोगियों की विशेष आवश्यकता है। इस अवधि में सरकार की मजबूती सहयोगियों के साथ तालमेल पर निर्भर करने वाली है। राजनीतिक संकेत क्या मिल रहे हैं? बुध वक्री,
प्लस मंगल कुंभ में, राहु शतभिषा में, यानी कि मीडिया में भ्रम रहेगा, बयानबाजी होगी अनर्गल, विपक्ष द्वारा सवाल सरकार से तीखे रूप में पूछे जाएंगे, नीतियों पर भी बहस होगी, परंतु शनि मीन में स्थिरता देता है, अराजकता नहीं करता, बल्कि संरचनात्मक बदलाव को कराता है। यानी कि राष्ट्र की सरकार स्थिर रहने वाली है, उसको अभी इस संक्रांति मास में कोई खतरा किसी प्रकार का नहीं है। दीर्घकालिक नीति बनानी होगी, संस्थागत मजबूती होगी, संकट प्रबंधन होगा। यह दर्शाता है कि भले ही हलचल दिखे सरकार में, संरचना टूटती नहीं, बल्कि अब पुनर्गठित होने वाली है। भविष्य के संकेत क्या हैं? शेयर बाजार में उतार चढ़ाव, फिर रिकवरी। सरकार के लिए सहयोगियों पर निर्भर मजबूती प्रदान करेगा। विपक्ष की आवाज़ तेज होगी, नीतियों में पुनर्विचार और संशोधन के योग बन रहे हैं। अर्थव्यवस्था भ्रम, पुनर्गठन और सुधार के संकेत दे रही है। यह महीना सत्ता परिवर्तन का बिल्कुल नहीं है, जो कह रहे हैं तो गलत तथ्यों पर आधारित निर्णय है। सत्ता संचालन के तरीके में परिवर्तन तो हो सकता है, लेकिन सत्ता परिवर्तन का कोई योग अभी बनता दिख नहीं रहा है। राजनीति में सहयोग, अर्थव्यवस्था में पुनर्गठन और शासन में जवाबदेही, यही कुंभ संक्रांति 2026 का स्पष्ट संदेश है। तो मित्रों, कुंभ संक्रांति 2026 का यह महीना हमें साफ संकेत दे रहा है कि यह समय सत्ता बदलने का नहीं है, सत्ता चलाने के तरीके बदलने का समय आ चुका है। अर्थव्यवस्था में भ्रम आ सकता है, नीतियों में समीक्षा हो सकती है, बाजारों में हलचल दिख सकती है, पर शनि की स्थिति बताती है कि संरचना कभी टूटती नहीं, बल्कि पुनर्गठित होती है। राजनीति में सहयोगों की भूमिका बढ़ेगी, जनता की अपेक्षाएं तेज होंगी, निर्णय अधिक संतुलन से लेने पड़ेंगे। यही कुंभ की ऊर्जा का संदेश है। व्यक्ति से ऊपर व्यवस्था और शक्ति से ऊपर संतुलन बनना है। याद रखिए, ग्रह हमें डराने नहीं, तैयार करने आते हैं। जो समाज को की दिशा को समझ लेता है, वही बदलाव में भी स्थिर रह पाता है। अगर आपको यह राष्ट्र और भविष्य से जुड़ा विश्लेषण उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल अमृत कलश को परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, ग्रहों के संकेतों का अर्थ समझाते हैं और गलत समय से आपकी सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए विश्लेषण के साथ, जहां हम देखेंगे आने वाले समय में कौन से क्षेत्र अवसर देंगे और कहां सावधानी बरतने का समय आ चुका है। तो यह समय घबराने का नहीं, समझने का है। ग्रह संकेत दे रहे हैं, व्यवस्था बदलेगी, दिशा बदलेगी, पर राष्ट्र की मूल शक्ति वही बनी रहेगी। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।